हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि हमने लास्ट टाइम में एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की पॉइंट्स पढ़े और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। ऑफ कोर्स इन द बिहाफ ऑफ दैट आई थिंक यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस टू। डोंट वरी अबाउट इट कि मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दैट इज इनवर्स ऑफ कोर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी देयर, बिकॉज एडजॉइंट आपने फाइंड आउट किया, अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट किया, होता भी उसी का ही है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ कोर्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट जब निकलता है तो उसके साथ साथ कौन आ रहा है, इनवर्स भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स हैव प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट नाउ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स व्हाट वी हैव, डेफिनेशन इज दिस। ध्यान से देखिएगा, इफ ए आइए रख एक साथ है यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, ठीक है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ओके, ठीक है जी। उसके बाद इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज बी ऑफ सेम ऑर्डर दैट इज एन, उसका ऑर्डर में कितने एन, सच दैट वो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑलरेडी एक मैट्रिक्स थी, बी को एग्जिस्ट करवाया, अगर बी को एग्जिस्ट मैट्रिक्स करती है और उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ए खुद तो इन्वर्टिबल कहलाएगी, लेकिन उसका इन्वर्टिबल यानी कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इट मीन्स उसका इन्वर्स कौन होगा, दैट इज बी, ओके। ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, एंड द इन्वर्स ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। और इस बी इक्वल टू ए इनवर्स को जब यहाँ रखा जाएगा इस रिजल्ट में, तो क्या बनता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए इनवर्स इंटू, चाहे वो पहली कंडीशन कोई भी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे सर कि ये बी इक्वल टू ए इनवर्स कहाँ से आया, ठीक है। एक बात सोचकर देखिएगा कि यहाँ पर इन्वर्टिबल जो बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, उसका इन्वर्टिबल उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि उसको आइडेंटिटी मिले, मतलब 1 मिले, तो ऑफ कोर्स 1/2 से, एंड यू नो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन केस ऑफ नंबर, इन केस ऑफ रियल नंबर, ओके ना। तो 2 और 1/2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1/2 क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। तो 2 इंटू 2 की पावर -1 कितना है, 1। तो क्या देख रहे हो आप, ये तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। यहाँ भी कौन है, जब 2 था तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तभी प्रोडक्ट 1 आया ना। द सेम थिंग यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए थी, तब उसका जो बी जो प्रोडक्ट मिलकर आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब बी कौन है, उसका इन्वर्स है, किसका, ए का। याद रखें बी को 1/a मत लिखना, मैट्रिक्स है भैया, तो बी को लिखना ही क्या है, ए इनवर्स लिखना है। ये तो मैंने जस्ट एक रियल नंबर का एग्जांपल लिया आपके सामने। अगर नंबर ही नहीं होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराओगे कैसे, है ना, करवाना तो है, तो उसके लिए दोनों मल्टीप्लाई दिखाया। एंड द सेम थिंग इज देयर इफ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, so we have to exist any other matrix B such that the product of these two that should be identity. It means that another matrix B is called the inverse of the first matrix, that is A, okay, and A is self called invertible कि हाँ भैया मैं रेडी हूँ इन्वर्टिबल के लिए, ठीक है। सो मुझे मेरा इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये कंडीशन है, तो आप देख रहे हो कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी और A इनवर्स इंटू ए। तो याद रखें अगर यही कंडीशन बी के साथ होती तो ऑफ कोर्स बी में भी आप यही करते, ओके। यानी कि अब एक बात सुन लीजिए ध्यान से, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, और अगर मैं बी को यहाँ देख रहे हो अब सिमेट्रिक पोजीशन है, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए बी एंड बी ए, कंडीशन सेम है इस कंडीशन में, तो इसमें भी बी को भी क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल ए कह सकते हैं। लेकिन वहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि बी इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर दैट, ओके। इसमें परेशान नहीं होना यार। तो कहने का मतलब समझ में आया कि ए इनवर्स देखो ना, बी जो यहाँ पे निकल के आया ए इनवर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो सिंपल पॉइंट है कि यहाँ जो बी मैट्रिक्स आ रही है वो भी इन्वर्स मैट्रिक्स आ रही है, बी भी तो खुद मैट्रिक्स है ना,
और जब बी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका भी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो मैं क्या बोलूँगा, बी का इन्वर्स कौन हुआ, ए हुआ। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि बी का इन्वर्स ए हो गया तो भैया बी की वैल्यू क्या थी, ए इन्वर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल हुआ, ए के इक्वल। अरे यार पोजीशन तो वही है ना, वही तो फॉलो कर रहा है, जो ए के लिए कंडीशन थी वही बी के लिए। तो चलो ठीक है जी, आपने बी को ए का इन्वर्स बोला, अब मैं ए को बी का इन्वर्स बोल रहा हूँ और बी के वैल्यू ए इन्वर्स यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा सीधा सीधा मतलब है भाई कि ए इन्वर्स का इन्वर्स भी ए के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, so let's we proceed the conditions. How can you find the inverse of the square matrix? Let me proceed. Look at this. So students, this is a necessary condition. How can you find the inverse? यहाँ से हम रिजल्ट पता लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। And what is the condition of first of all find out the any matrix having invertible matrix? Any matrix is a invertible. So what is the condition on that? The necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible. अगर किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना है तो उसकी कंडीशन क्या है, इज दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर, मतलब उसका मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा तो आप सीधा बोलना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, आपको आपकी तरफ से क्वेश्चन खत्म हो गया, बट you have to know the proof of it कि कैसे हुआ सर, ध्यान से देखो। First one, the condition is necessary, and the second one, condition is sufficient. And the third, this is a part of the theorem. We have the two cases there. First one, we have the necessary condition, और उसके बाद sufficient conditions। दोनों में condition क्या होती है, vice versa। If and only if का कोई conditions आपने पढ़ा होगा। Condition is necessary, what? The matrix is invertible। मतलब ये condition given है कि matrix invertible है। Then we have to prove that, look at this, if A is invertible, this is invertible given, then we have to prove that A is non-singular, that is the mod determinant of A not equal to 0। दूसरा, अगर A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब सर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रूफ करना है कि वो इन्वर्टिबल है। समझ रहे हो, दोनों कंडीशन है भाई, रिवर्स हो गई ना। एक में कंडीशन जरूरी थी तो प्रूफ किया दूसरे को, दूसरे वाली कंडीशन जो प्रूफ करना था वो हो गया गिवन, और जो गिवन था वो हो गया प्रूफ करना। ठीक है ना, तो हम दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ए इज इन्वर्टिबल है, ये हमें गिवन है। ओके, ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू आई एग्जिस्ट कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। ए बी इक्वल टू अभी भी पढ़ा था, तो बी कोई मैट्रिक्स है, अगर ए इन्वर्टिबल तो बी कोई अनदर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है। ए बी इक्वल टू आई एन कह लो कुछ भी, दोनों तरफ मॉड ले लिया। ठीक है, अब मॉड अलग अलग हो गया, मॉड ऑफ ए, और आपको सॉरी डिटरमिनेंट, मॉड की आदत हो रही, सॉरी फॉर दैट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है भाई, पता है ना आपको, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सो दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है भाई, उससे प्रूफ ये हो रहा है कि इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। ऑफ कोर्स 1 तो अभी तो आ रहा है ना, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब साफ है यार, दोनों के दोनों में से डिटरमिनेंट किसी का भी जीरो नहीं है। इट इम्प्लाइज, ये क्या प्रूफ हो गया, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही तो पता करना था, क्यों, कोई परेशान नहीं हो तो गया। नेक्स्ट, ए नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है कि वो इन्वर्टिबल है। अच्छा जी, ध्यान से देखो, नॉन सिंगुलर है तो यूज करना है इसका। चलो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना बस। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा ना, कौन से वाला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए
मॉड ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। तो दोनों बताया तू, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद है ना? हाँ याद है सर, बिल्कुल याद है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, हेलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से मैं डिवाइड कर दूं तीनों को। किसको डिवाइड करेंगे सर? ध्यान से देखना, ये तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना। ए इंटू, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देख रहे हो क्या किया? डिटरमिनेंट ऑफ ए को किसके साथ रखा? एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अरे भाई रख सकता हूँ, रियल नंबर है, जीरो की इक्वल तो है नहीं, तो डिवाइड तो कर ही सकता हूँ ना, कर दिया डिवाइड। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब ये किसको फॉलो कर रहा है? देखो इक्वल टू लास्ट आइडेंटिटी है, किसको फॉलो कर रहा है बताऊं? ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, विच इज द फॉर्म ऑफ, ध्यान से देखो भाई, और बताओ कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू आई, इसका मतलब बी को क्या बोलते थे? इनवर्स बोलते थे। चलो बी की जगह लिख लेता हूँ यार, क्यों बी को आप कंफ्यूज कर रहे हो? ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब a इंटू ए इनवर्स हो गया ये। a इनवर्स क्या? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो हो तो गया इन्वर्टिबल, इनवर्स निकल तो गया। तो साथ के साथ हमें फॉर्मूला भी मिल गया कि इनवर्स ऑफ a क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। बोलो, देखो ना यार, कुछ किया ही नहीं मैंने, प्रॉपर्टी तो यूज किया। और हाँ, साथ के साथ कंडीशन मत बोलना यार। कंडीशन क्या थी इसके ऊपर कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? जीरो नहीं होगा। अरे जीरो हो गया, इसका मतलब सिंगुलर, जीरो हो गया सिंगुलर, तो भाई सिंगुलर के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो याद रखना कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, बी केयरफुल। तो अब हमें प्रॉपर्टी पता लग चुकी है कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। साथ ही साथ कंडीशन भी पता चल गई है कि किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स से इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इन्वर्स की और उसके बाद प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। So students, what we have the first property, the properties of inverse of the matrix. First one says that if A and B are the square matrix and non-singular matrices of same order n, ठीक है। Of course A B square matrices हैं, non-singular होंगी, तभी तो उनका inverse exist करेगा। of same order n, but यहाँ पर inverse exist किसका करवाना है, ध्यान से देखो। Then ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि हमें ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। और ए बी का इनवर्स किसके को प्रूव करना है भाई? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, समझ रहे हो? जैसे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए सबसे पहले सो नॉन सिंगुलर प्रूफ करें, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट वन गिवन है कि ए और बी कौन है? नॉन सिंगुलर है। व्हाट इज गिवन? ए एंड बी नॉन सिंगुलर, तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही है सर। और क्योंकि हमें इस बार इन्वर्स निकालना है, तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी जब जीरो के इक्वल नहीं है तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन एग्जिस्ट कर गया? इनवर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट कर गया ना, समझ में आया ना? ए बी का इनवर्स क्यों निकाल रहा हूँ? अरे भाई ए बी का इनवर्स ही तो प्रूफ करना है, क्या? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ से, ये पहले तो ये पता लग गया कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, मतलब इनवर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट, मतलब ये कह सकता हूँ कि ए बी का होल इनवर्स एग्जिस्ट। इस भाषा को इनवर्स ए बी को आप ऐसे लिख दो, ए बी का होल इनवर्स एग्जिस्ट करता है, चलो ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो अब ये प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स इसके इक्वल होता है,
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपको प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि किसी मैट्रिक्स का जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिटी बनाता है ना। इसका मतलब ये जो है, जो हमें प्रूफ करना है कि हाँ ये इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स इसी के साथ आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ऑफ कोर्स प्रूफ करना है। तो नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या कि ए बी और ए बी का इनवर्स किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या ए बी है और ए बी का इनवर्स, क्योंकि ए बी का इनवर्स हमें ये प्रूफ करना है तो इसी को उठा लेना है। क्या ये मिलकर आइडेंटिटी दिखा देगा, तो वो कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेंगे, ए बी और ये जो इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स, उसको कंडीशन को ट्रू मान लेते हैं। चलो है ये इसके इक्वल होता है तो यूज़ कर लिया यूज़। लेट हाँ भाई इक्वल है, मान लिया ना ए बी का होल इनवर्स, तो क्या बी ये ट्रू है तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करवा रहा हूँ ना। ए बी का इनवर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स। ध्यान से देखो यार क्या मिला आपको, क्या मिल गया देखो, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये मिल गया। ब्रैकेट हटा दिया मैंने यहाँ से चारों से, ठीक है। दोनों मिलके क्या बन रहा है, दिख रहा है, बी इंटू बी इनवर्स क्या बन रहा है, बताओ। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी बन रहा है, इंटू ए इनवर्स चल रहा है, हो गया ना आइडेंटिटी। बस प्रॉपर्टी याद करो यार। और ए इंटू आई एन, यानी किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैट्रिक्स ही रहता है, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स हो गया। ए इंटू ए इनवर्स कितना होगा, फिर से क्या आ गया आइडेंटिटी। अरे भाई ट्रू हो गया इसका मतलब देयरफॉर विच इज ट्रू। तो कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ही होता है। ओके, इस रूल को याद रखते हैं, सिंपल है दैट। यही कंडीशन आप ए बी के इनवर्स को पहले लिखकर ए बी को बाद में लिख के सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, इसी रूल को फॉलो करते हुए इसने ये यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल दिया, जैसे ए बी सी का होल इनवर्स है तो बताओ क्या होगा, लाइक ट्रांसपोज। याद करो ट्रांसपोज में क्या था, यही तो था यार कि ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है। इनवर्स से भी क्या है यहाँ पे, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। लाइक एडजेंट ऑफ ए बी में याद करो, उसमें क्या था, एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए हो जाता है। यहाँ इनवर्स में भी कंडीशन है भाई कि सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। चारों आ जाएंगे तो डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। Okay, so this one is the first property. Let me proceed to the another property. So students, next property we have, if A is any non-singular matrix such that if AB equal to AC, then we can say B equal to C, and B equal to C, then we can B equal to C. तो आप इस दोनों प्रॉपर्टी में क्या देख रहे हो, इन दोनों चीज़ों में ये देख रहे हो कि A से कैंसिल हो गया तब जाके B equal to C आया, और यहाँ भी A से कैंसिल हो गया तब भी B equal to C आया। रिमेंबर दैट ऐसे कैंसिल नहीं हुआ है, इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका डेफिनेटली, तो इसको ऐसे कैंसिल नहीं किया जाता। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ए बी इक्वल टू ए सी, देन यू हैव टू यूज एनी वर्ड दैट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाइंग। ओके, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो उससे क्या होगा, ए इनवर्स दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स ए इंटू सी। दिस इज अ प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले होता है। तो ए इनवर्स ए इंटू क्या हुआ, आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए इंटू क्या हुआ, आइडेंटिटी, तो आई इंटू पी इक्वल टू आई इंटू सी, एंड आइडेंटिटी की इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स रहता है, तो बी इक्वल टू सी। समझे, ऐसे करना है, यहाँ पर करना है, ए बाद में है, और क्योंकि ऑफकोर्स यार यही तो नॉन सिंगुलर है तो ए का ही तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसी को तो हटाना है, तो क्या करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। उस केस में तो क्या हो जाएगा, पोस्ट, आई यूज द वर्ड पोस्ट, पी ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स पे आइडेंटिटी होता है, पी आई इक्वल टू सी आई, दैट बिकम पी इक्वल टू सी। तो सिंपल एज दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मींस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया उसका ट्रांसपोज का इनवर्स उसी के इक्वल होगा। समझ रहे हो, ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है,
कि ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा, देखो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या कह रहा है, आप ए का ट्रांसपोज करके भी इनवर्स निकाल दोगे, बोथ आर सेम। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, यूज होने वाली है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, ए कोई नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के। यानी कि ध्यान रखना, पॉइंट क्या है, ध्यान से सुन लो। ए इनवर्स जो निकल के आएगी, मैट्रिक्स निकल के आएगी, याद दिलाऊं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑफ कोर्स यार, तो जो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स आने वाली है उसका डिटरमिनेंट जब निकालोगे वो बराबर ही होगा जो आप शुरू में ए का डिटरमिनेंट निकालते हो उसका इनवर्स कर देना। अरे ये तो क्या रियल नंबर होगा, इसके बाद माइनस का मतलब क्या है, उसको 1 लेना, सिंपल है। प्रॉपर्टी याद रखो भाई, यूज़ होने वाली है, ठीक है। कहने को तो मैं प्रूफ भी करा सकता ना, बस सिंपल प्रूफ है, पढ़ सकते हो, नहीं समझे पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स वी प्रोसीड। सब क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँगा आपको। लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से समझना, और बहुत इजी भी है, बट आपको कुछ स्टेप्स का तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव, ध्यान से पढ़ो यार। शो दैट अ मैट्रिक्स ए satisfy the equation which I am talking about, the polynomial na, sorry for that, that is the equation, that is because there we have 0 there, x square minus 3x minus 7, यानी कि ये जो algebraic expression है, इस क्वेश्चन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे, पहले इसको शो करो और फिर फाइंड करो ए इनवर्स। ये जो शब्द है ना ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, तो ये याद रखना है यार कि एक तो आपको पता है ये फॉर्मूला इनवर्स निकालने का, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, याद रखना यार, इस क्वेश्चन में ना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर क्यों, बता रहा हूँ, वेट तो करो तुम तो। सेटिस्फाई करने का मतलब ए यहाँ रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 क्या है, अरे नहीं भाई 7i इज इक्वल टू ओ, नॉट 0। ओ मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। हाँ, तो पहले तो आप इसको प्रूफ करोगे, कर लोगे प्रूफ, कैसे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7i करोगे, रिजल्ट ओ आ जाएगा। चलो जी, पहला रिजल्ट तो कंप्लीट। लेकिन ये जो कंडीशन है ना ए इनवर्स फाइंड आउट करने की, याद रखना वो इनवर्स की कंडीशन इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करनी है आपको। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कैसे फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन तो प्रूफ हो गया, नल मैट्रिक्स से इक्वल है। जस्ट यूज अनदर वर्ड, दैट इज आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों चॉइस आपके पास है। प्री मल्टीप्लाई both side by a inverse। ओके, a inverse को यहाँ करूँगा, a inverse into a square माइनस 3 से पहले नहीं आएगा, नंबर है 3, स्केलर है, तो मैट्रिक्स से पहले लिखना है a inverse into a माइनस 7 a inverse into y इक्वल टू o। क्योंकि a inverse को जब मैं o से मल्टीप्लाई करूँगा, नल से करूँगा, तो नल से कुछ भी करो यार, नल ही रहता है। तो a inverse into a स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर को लिखना है आपको a इंटू ए, सिंपल एज दैट, दिख रहा है ना। एंड माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है भाई, आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल सही है सर, किसी भी मैट्रिक्स चाहे वो इनवर्स हो, इनवर्स तो मैट्रिक्स आएगा, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही तो रहेगी। यानी कि कौन रहेगा, या मैट्रिक्स कौन है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स ही तो रहेगा। ए इनवर्स इंटू ए, अगेन क्या हुआ, आई ए 3 आई 7 ए इनवर्स इक्वल टू ओ। Again I a become a minus 3i minus 7 a inverse equal to o। हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख रहे हो आप, a minus 3i is equal to 7a इनवर्स, उस साइड ले गया o plus 7a इनवर्स, दैट इज a इनवर्स। 7 को इधर ले आओ, 1/7। So this is the expression. How can you find a inverse from an equation of a matrix? Just have a look. कि यहाँ ये रखना है, आइडेंटिटी रखना है उसी ऑर्डर का, सॉल्व करना है and get the value of a inverse. Don't use the formula of this whenever you have the equation and hence find like a inverse.
ये जरूर याद रखना बच्चों कि आपको जब भी कोई इक्वेशन से सेटिस्फाई कराने के बाद इन्वर्स पूछा जाता है तो उस एक्सप्रेशन से, उस इक्वेशन से ही आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है। बी केयरफुल। अगर क्यूब में भी आ जाए, मान लो यहाँ ए क्यूब होता तब क्या करते? कुछ नहीं करते यार, यहाँ ए क्यूब का क्या हो जाता? ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता। सीधी सी बात है, क्योंकि ए क्यूब को क्या देते? ए इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स ए ही को तो आइडेंटिटी बनाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ 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 ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। रिमेंबर दैट मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी शेयर करने वाला हूँ आपसे, सो डोंट वरी अबाउट इट कि प्रॉब्लम शेयर नहीं किया है। इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं भी डाउट होता है तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद अनदर एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is matrix method to solve the system of linear equations. Okay, thank you.